सभी भारतवासियों को प्रणाम। मैं जैन धर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा और जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषिवदेव, जिनका जन्म अयोध्या के सूर्यवंश में हुआ था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इसके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए थे। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ ज्ञातिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लक्ष्मी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। बारह वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय ने महावीर जिन, जिसको विजेता बोलते हैं, अहर्त यानी पूज्य, निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक, जिसको अर्धमागधी बोलते हैं, भाषा में लिखा था, प्राकृत भाषा में दिया था। महावीर के अनुयायी को मूलतः निग्रंथ कहा गया। महावीर का प्रथम अनुयायी उसके दामाद प्रियदर्शिनी के पति जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुक नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण काल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चला गया, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गया। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उसका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम फलस्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदाय में बंट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर थे, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर वो नग्न रहने वाले थे। जैन धर्म के त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों को पालन करना अनिवार्य था। 5 व्रत अनिवार्य था। वो अहिंसा, सत्य वचन, आस्ते यानी चोरी न करना, अपरिग्रह न किसी तरह का धन संचय नहीं करना, ब्रह्मचर्य न स्त्रियों से दूर रहना। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान
के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म में अपने अत्यधिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। जैन धर्म को मानने वाले राजा थे उदयन, बद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोद वर्ष और चंदेल शासक थे। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के परशुराम से कर्नाटक के सरवन बेंगलोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली मूर्ति, जिसको बोलते हैं गोमतेश्वर की मूर्ति, का निर्माण करवाया। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासक द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग के मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जो मौर्योत्तर युग था उसमें मथुरा जो था जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। और मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से था। जो मथुरा कला प्रसिद्ध हुआ था वो जैन धर्म से ही प्रसिद्ध था। जैन तीर्थकारों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मूर्ति 468 ईस्वी पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी यानी राजगीर में हो गई और मल्ल राजा सुशितपाल से राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुआ। पानी समापन हुई और जैन धर्म की संपूर्ण जानकारी के लिए जय हिंद, जय भारत।